एंड वेलकम टू इग्निशन, आपका फेवरेट ऑटो शो एवरी वीक। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। बताएंगे इस साल लॉन्च होने वाली टॉप 10 पॉपुलर कार्स के बारे में। मिलेगा BH सीरीज नंबर प्लेट से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब। बताएंगे अफोर्डेबल ADAS सेफ्टी फीचर्स की कारों के बारे में और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। ऑलराइट फ्रेंड्स, शो की शुरुआत करेंगे। आज हम बताएंगे आपको 2024 में कौन सी ऐसी 10 गाड़ियां हैं जो आपके रडार पर होनी चाहिए। ऑफ कोर्स लॉन्चेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्टेड 10 टॉप कार्स जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, देखिए। टाटा ने अपने नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी के साथ ईवी सेक्टर में कदम रखा था। टाटा का अपने ईवी सेगमेंट पर ज्यादा फोकस है और यही वजह है कि कंपनी साल 2024 में एक से बढ़कर एक शानदार कारें लॉन्च करने के लिए तैयार है। टाटा अपनी अगली पेशकश में टाटा कर्व का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि इसकी लॉन्चिंग टाइमलाइन का खुलासा कंपनी ने अभी नहीं किया है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि टाटा अपने अपकमिंग ईवी को अप्रैल 2024 के आसपास उतार सकती है। मौजूदा ICE इंजन की तरह कर्व ईवी का डायमेंशन भी समान हो सकता है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अगले साल भारतीय बाजार के अंदर इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में अपनी पहली कार पेश करेगी। मारुति की इस पहली इलेक्ट्रिक कार को जनवरी 2023 में आयोजित ऑटो एक्सपो में पहली बार देखा गया था। तब से लोग इसके लॉन्चिंग की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका निर्माण अगले साल से हंसलपुर में सुजुकी मोटर की गुजरात प्लांट से किया जाएगा। इसके 2024 में किसी समय लॉन्च होने की उम्मीद है। EVX इलेक्ट्रिक SUV एक बार चार्ज करने पर लगभग 550 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी और ये 60 kWh लिथियम आयन बैटरी पैक से लैस होगी। टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि उसकी फ्लैगशिप हैरियर SUV को अगले साल इलेक्ट्रिक संस्करण मिलेगा। हैरियर EV ने इस साल की शुरुआत में ऑटो एक्सपो में अपनी शुरुआत की थी। Gen 2 EV आर्किटेक्चर पर निर्मित हैरियर EV V2L और V2V चार्जिंग फीचर्स के साथ आएगी। अगले कुछ महीनों में लॉन्च से पहले हैरियर EV को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। यह SUV कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस है। महिंद्रा एंड महिंद्रा XUV 700 पर आधारित एक इलेक्ट्रिक SUV के लॉन्च के साथ भारत के लिए अपनी EV लाइनअप का विस्तार करेगी। XUV 400 के बाद ये महिंद्रा की दूसरी इलेक्ट्रिक पेशकश होगी। महिंद्रा ने पिछले साल अगस्त में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 5 आगामी इलेक्ट्रिक SUV का प्रदर्शन किया था। बॉर्न इलेक्ट्रिक ब्रांड के तहत लॉन्च होने वाली XUV E8 के डुअल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव तकनीक के साथ आने की उम्मीद है। महिंद्रा XUV E8 EV के साथ लेवल 2 ADAS, 5G कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स जोड़ने के अलावा कम से कम 60 kWh बैटरी पैक पेश करने की संभावना है। इसकी लॉन्चिंग 2024 के आसपास कभी भी हो सकती है। इस साल लॉन्च होने वाली कारों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है किया सोनेट फेसलिफ्ट। इस फेसलिफ्ट को हाल ही में पेश किया गया था। अब कंपनी जल्द ही इसकी कीमतों की घोषणा करने वाली है। कयास लगाया जा रहा है कि कंपनी जनवरी के सेकेंड वीक तक इसकी कीमतों की घोषणा कर देगी। अपडेटेड सोनेट पहले से ज्यादा फीचर लोडेड SUV बन गई है। कीमत की बात करें तो उम्मीद की जा रही है कि 2024 किया सोनेट को लगभग 8 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में पेश किया जा सकता है। फीचर्स के मामले में इस गाड़ी में लेवल 1 ADAS, सनरूफ, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, कूल्ड सीट और एक बड़े टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे। लिस्ट में अगला नाम है Hyundai Creta फेसलिफ्ट का। ये 2024 में होने वाले लॉन्चेस में सबसे बड़ा नाम है।
इस गाड़ी का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे हैं। क्रेटा फेसलिफ्ट की कई बड़े बदलावों के साथ लॉन्च करने की गुंजाइश है। इसको 16 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। गाड़ी में इंटीरियर में कई एडवांस फीचर मिलने की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सेफ्टी के लिए एडास लेवल 2 फीचर मिल सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसमें 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प दिए जाएंगे। आपको बताएं कि मौजूदा मॉडल में भी यही इंजन ऑप्शन मिलते हैं। गाड़ी को 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी लाया जाएगा। इसमें 7 स्पीड डीसीटी यूनिट दी जाएगी। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की नई पीढ़ी को हाल ही में जापान में लॉन्च किया गया था। इसे भारतीय बाजार में भी मामूली बदलावों के साथ पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि कंपनी इसे 1-2 महीनों के भीतर मार्केट में उतार सकती है। अपडेटेड स्विफ्ट हार्टेक प्लेटफॉर्म पर आधारित है। बदलावों की बात करें तो इसके इंटीरियर के साथ साथ एक्सटीरियर को भी अपडेट किया गया है। इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में सिट्रन अपनी एक नई सेडान कार लेकर आने वाली है। इसका नाम है सिट्रन C3X और इस कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यूरोप में कंपनी की C4X और C5X क्रॉसओवर सेडान से मिलती जुलती एक कूप क्रॉसओवर है। इसके कारण ये उम्मीद की जा रही है कि इसे 2024 के मध्य में या उसके बाद लॉन्च किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह भारत में कंपनी की पहली सेडान कार होगी। लिस्ट में अब नाम आता है निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट का। इसे इसी साल 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मैग्नाइट फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर के डिजाइन में बदलाव देखने को मिलेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहले ये गाड़ी कहीं ज्यादा एडवांस और प्रीमियम होने वाली है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी हमारी टॉप 10 सिलेक्टेड कार्स जो 2024 में आने वाली हैं। आप इनमें से अपने बजट के अनुसार चूज कर सकते हैं कौन सी गाड़ी आपको लेनी है। वेल, यू वोंट गो टू रॉन्ग क्योंकि ये हमारी सिलेक्टेड कार्स है। वेल, आगे बढ़ेंगे और आपको एक और बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन और एक डिटेल्ड हम एनालिसिस लेकर आए हैं। सेफ्टी फीचर्स जो गाड़ी में अब आजकल लोग भी पसंद करने लगे हैं, मैन्युफैक्चरर्स इस पर एम्फोसिस दे रहे हैं और ये एक अच्छी बात है क्योंकि हम ज़्यादा सेफ्टी की यहाँ बात कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी एडास टेक्नोलॉजी में अफोर्डेबल कार्स है जो भारतीय बाजार में इस वक्त प्रेजेंट है और आने वाली है? टेक अ लुक। भारत में इस समय एक से बढ़कर एक एडॉस सेफ्टी फीचर्स से लैस गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अपने सेफ्टी को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और अब गाड़ियां खरीदते समय सेफ्टी फीचर्स को काफी ध्यान में रखते हैं। अगर आप भी अपने परिवार के लिए सेफ्टी फीचर से लैस गाड़ियों की तलाश कर रहे हैं लेकिन आपका बजट काफी कम है तो आपके लिए ये जानकारी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। यहाँ आपको बताने जा रहे हैं देश में बिकने वाली सबसे सस्ती एडास गाड़ियों के बारे में। Hyundai Venue एडास सेफ्टी फीचर से लैस सबसे किफायती गाड़ियों की लिस्ट में Hyundai Venue का नाम टॉप पर है। इस गाड़ी को हाल ही में एडास सेफ्टी फीचर के साथ अपडेट किया गया था। इसके एडास फीचर में कई सेफ्टी फीचर्स को जोड़ा गया है जिनमें लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और हाई बीम असिस्ट शामिल है। Venue में ये सारे फीचर्स टॉप वेरिएंट SXO में मिलते हैं। कुल मिलाकर आप ये समझें Hyundai Venue के टॉप मॉडल में एडास सेफ्टी फीचर मिलता है जिसकी कीमत 12,44,000 रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है। Honda City दूसरे नंबर पर आती है Honda City। Honda City में भी अब एडास सेफ्टी फीचर्स ऑफर किया जाता है। इसकी कीमत 12.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है। इसके एडास वाले मॉडल में लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और एडजेक्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे एडास सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। होंडा इन सुविधाओं को कॉम्पैक्ट सेडान के वी वेरिएंट में ऑफर करता है जो बेस मॉडल के जस्ट ऊपर वाला मॉडल है। किफायती एडास कार की लिस्ट में एक और जापानी कंपनी का नाम शामिल है जिसका नाम होंडा एलिवेट है।
ये कार एडास सेफ्टी फीचर से लैस है। इसमें ठीक उसी एडास फीचर को जोड़ा गया है जो होंडा सिटी में मिलता है। होंडा सिटी की तरह इसका भी एडास फीचर कैमरा बेस्ड सिस्टम पर काम करता है। होंडा एलिवेट के टॉप मॉडल ZX वेरिएंट्स में ये सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। इसकी कीमत 14,90,000 रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है। MG एस्टर। देश की सबसे सस्ती कारों की लिस्ट में MG एस्टर का नाम सबसे पहले लिया जाता था, लेकिन बाद में Hyundai Venue और Honda City में इस फीचर के आने के बाद अब एस्टर चौथे स्थान पर है। लेकिन खास बात यह है कि ऊपर तीनों मॉडल की तुलना में इसका एडास अधिक वर्क करता है, क्योंकि इसमें रडार बेस्ड एडास दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो इसमें लेवल 2 एडास फीचर दिया गया है, जिसमें एडजेक्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है। आप इसके एडास वाली वेरिएंट यानी सेवी वेरिएंट्स को 15,15,000 रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर खरीद सकते हैं। Hyundai वर्ना को साल 2023 में एडास फीचर के साथ लॉन्च किया गया था। MG एस्टर की तरह Hyundai वर्ना में भी रडार बेस्ड एडास सेफ्टी फीचर दिया गया है। इसमें एडजेक्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और हाई बीम असिस्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ये फीचर्स कॉम्पैक्ट सेडान के टॉप स्पेक SX-O वेरिएंट पर उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 16,20,000 रुपए से शुरू होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। इस नोट पर जिग्नेशन में लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम आपके लिए लेकर आएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इस हफ्ते और भी क्या खास रहा हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील में। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू जिग्नेशन। चलिए अब करते हैं आपके काम की बात। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, जो हाल ही में आप देख रहे होंगे। नंबर प्लेट जिसकी शुरुआत है BH से। जी हाँ, BH यानी भारत। भारत नंबर प्लेट क्या है इसके फ़ायदे, क्या आपको इसको लेना चाहिए, ये सब बातें हमारे इस खास पैकेज में आपको मिलेंगी। ये है आपके काम की बात। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर 2021 में प्राइवेट गाड़ियों के लिए भारत सीरीज नंबर प्लेट को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य BH सीरीज नंबर के अंतर्गत दूसरे राज्यों में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ देना है। इस सीरीज के नंबर प्लेट का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनका ट्रांसफर किसी दूसरे राज्य में हो जाता है। ऐसे में अगर आप सिर्फ एक बार BH सीरीज का नंबर रजिस्टर्ड करवा लें तो आपको दूसरे राज्यों में इसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेना के जवानों सहित कुछ प्राइवेट सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों को जॉब के लिए हर 2-3 साल में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, जिससे हर बार नया नंबर खरीदना मुश्किल हो जाता है। इसे खत्म करने के लिए BH सीरीज नंबर प्लेट को पेश किया गया है और इसके लिए हर बार मालिक के दूसरे राज्य में जाने पर नए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 47 के मुताबिक भारत सीरीज नंबर प्लेट के लॉन्च होने से पहले कार मालिकों को केवल 12 महीनों के लिए अपने वाहन को दूसरे राज्य में रखने की अनुमति थी। इस अवधि के बाद वाहन को उस राज्य में चलाने के लिए या फिर उस राज्य के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पड़ती थी। हालांकि अब BH सीरीज नंबर प्लेट के माध्यम से वाहन मालिक सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करके पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं और ये नंबर प्लेट पूरे देश में मान्य होगी। BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए हर कोई आवेदन नहीं कर सकता है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। BH सीरीज नंबर प्लेट पाने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उन क्राइटेरियाज में एलिजिबल पाए जाते हैं तभी आपके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। भारत सीरीज नंबर प्लेट केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है। नई BH सीरीज नंबर प्लेट न केवल निजी वाहनों के लिए बल्कि केंद्र, राज्य, रक्षा, गवर्नमेंट PSUs और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए भी पेश की गई है। प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे लोग BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब उनके 4 या उससे ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में ऑफिसेज हों। अब आइए जान लेते हैं इसके लिए आवेदन करने के तरीकों के बारे में। BH सीरीज नंबर प्लेट को लेने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। वाहन पोर्टल के माध्यम से खरीद के समय डीलर की ओर से वाहनों को ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद
वाहन मालिक BH सीरीज की नंबर प्लेट प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा आवेदन करने के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल पर लॉगिन आपको करना होगा। इसे डीलर लेवल पर भी नए वाहन को खरीदते समय किया जा सकता है। डीलर को वाहन मालिक की ओर से वैन पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 भरना होगा। इसके बाद आपको भारत सीरीज नंबर प्लेट मिल जाएगी। फायदे की बात करें तो BH सीरीज टैग वाले नंबर प्लेट के साथ आने वाली गाड़ियों के मालिकों को एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती। एक ही नंबर प्लेट को लगाकर आप पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। वहीं BH सीरीज नंबर प्लेट के नुकसान की अगर बात करें तो वाहन मालिक इसमें फैंसी नंबर प्लेट नहीं लगा सकते, क्योंकि यह नंबर प्लेट रैंडमली जनरेट होती है। आपके पास आपके मन मुताबिक नंबर पाने की कोई चॉइस नहीं रह जाती। ऑलराइट, तो हमें उम्मीद है आपको BH नंबर प्लेट से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी। आई होप इससे आप ज़्यादा एनलाइटन हुए। और जो ये सरकार की तरफ से पहल है, जहां आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की ज़रूरत पड़ी, बल्कि ये राज्य रजिस्ट्रेशन नहीं, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन की नंबर प्लेट्स आपके काम आ सकती है। स्पेशली वो लोग जो काफ़ी दूसरे शहरों में उनका ट्रांसफ़र होता है और उनको गाड़ी जो अपनी एक स्टेट से ख़रीदी हुई होती है उसको दूसरी स्टेट में ले जाना पड़े तो दोबारा चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। BH नंबर प्लेट विल सफाइस। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन केम हैंडी। आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते ऑटो के वर्ल्ड में और भी क्या कुछ खास रहा, देखिए न्यूज़ में। रॉयल एनफील्ड की हालिया लॉन्च हुई बाइक हिमालयन 450 की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। रॉयल एनफील्ड काजा ब्राउन कलर वाले वेरिएंट्स की कीमत 16,000 रुपए बढ़कर 2,85,000 रुपए हो गई है, जबकि स्लेट ब्लू और रेड हिमालयन की कीमत 15,000 रुपए बढ़कर 2,89,000 रुपए हो गई है। वहीं रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 हेनली ब्लैक और केमेट व्हाइट कलर वाले वेरिएंट की बात करें तो इसकी कीमतों में 14,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इन दोनों को खरीदने के लिए क्रमशः 2,98,000 और 2,93,000 रुपए चुकाने होंगे। पावर की बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 40 bhp की पावर और 40 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। अगर आप भी इस साल टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि कंपनी ने इसकी कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब पहले की तुलना में हाई क्रॉस 42,000 रुपए महंगी हो गई है और ये अपडेटेड प्राइस तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। बढ़ी हुई कीमतों की बात करें तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का बेस GX वेरिएंट 10,000 रुपए महंगा हो गया है, जबकि अन्य सभी वेरिएंट्स की कीमतों में 42,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। अधिकांश निर्माताओं ने नए साल के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, इसलिए ये प्राइस हाइक इतना परेशान करने वाला नहीं है। हालांकि सभी ऑटोमेकर्स द्वारा बढ़ोतरी की मात्रा का भी खुलासा नहीं किया गया है। अपडेटेड प्राइस के साथ टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस अब निजी खरीदारों के लिए 19,77,000 रुपए से शुरू होती है। वहीं इसके टॉप हाइब्रिड मॉडल की कीमत 30,68,000 रुपए तक जाती है। आपको बता दें कि ये सभी कीमतें एक्स शोरूम दिल्ली की हैं। टाटा पंच इलेक्ट्रिक का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने पंच ईवी की बुकिंग शुरू कर दी है और आप भी 21,000 रुपए टोकन अमाउंट के साथ टाटा की इस नई माइक्रो इलेक्ट्रिक SUV को बुक करा सकते हैं। पंच ईवी के लुक और डिजाइन की भी झलक दिखाई गई है। जल्द ही इसकी कीमत का भी खुलासा कर दिया जाएगा। इन सब के बीच टाटा ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक्टिव ईवी नाम से नया आर्किटेक्चर भी लॉन्च किया है। एक्टिव आर्किटेक्चर का फुल फॉर्म एडवांस कनेक्टेड टेक इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी द्वारा इसी प्लेटफॉर्म पर आने वाले समय में हैरियर ईवी, कर्व ईवी, अविन्या ईवी और सियरा ईवी समेत अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेस्ड होंगी। पंच ईवी इस एक्टिव पर बेस्ड पहली इलेक्ट्रिक कार है जिसका लंबे समय से इंतजार था। ऑडी इंडिया ने 2023 में 89% वृद्धि दर्ज की है। रिटेल में 7,931 कारों की बिक्री की। 2015 के बाद ये कारों की सर्वोच्च बिक्री है। 2023 की चौथी तिमाही में 2,401 कारों की रिटेल बिक्री हुई, 94% विकास दर्ज किया गया। इस साल कंपनी ने 3 नए प्रोडक्ट्स और 3 लिमिटेड एडिशंस लॉन्च किए। ऑडी Q8 e-tron और ऑडी Q8 स्पोर्ट्सबैक e-tron लॉन्च की गई। ऑडी Q8, ऑडी Q5 और ऑडी S5 के लिमिटेड एडिशंस भी पेश किए गए।
ऑडी अप्रूव्ड प्लस की बिक्री 2023 में 62% बढ़ी है। एसयूवी रेंज की बिक्री में 174% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ई-ट्रॉन रेंज सहित परफॉर्मेंस और लाइफस्टाइल कारों की बिक्री 40% तक बढ़ी है। मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की शानदार प्रदर्शन को बढ़ावा मिला है। हर 4 में से एक उपभोक्ता ने ऑडी कार दूसरी बार खरीदी है। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे सेक्शन स्वाति से सवाल में। जी हाँ, आपके सवाल और मेरे जवाब। पहला सवाल हमें राजस्थान से राम खिलाड़ी मीना जी ने लिखा है और उनका सवाल है, सर्दियों के मौसम में गाड़ी की बैटरी को कैसे मेंटेन रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए। मैं बता दूं कि अगर हम गाड़ी की बैटरी का ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली गाड़ी की लाइफ और बेहतर हो जाएगी। क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स मैं आपको बता दूं। बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज ना होने दें, ये आप ध्यान रखिए। बैटरी में नमी होने से बचाएं। ख़राब बैटरी को सही समय पर रिप्लेस करवाएं। ओवर चार्जिंग से भी बचें। और ये कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी ज़रूर यहाँ पर बैटरी गाड़ी की मेंटेन अच्छी तरह से होगी। अगला सवाल हमें यूपी आजमगढ़ से रमेश जी ने लिखा है और उनका सवाल ये है कि मैम, इस साल में नई सेडान अगर ख़रीदने का प्लान है तो कौन सी लें। 10 से 11 लाख रुपए का उनका बजट है। अच्छी गाड़ी इस बजट में सजेस्ट करें। वेल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए। 2-3 ऐसी सेडान गाड़ियाँ हम आपको सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं जो आप कंसिडर करें। पहली तो होंडा सिटी, ट्राइड एंड टेस्टेड, मारुति डिज़ायर, hyundai वर्ना। ये कुछ गाड़ियां हैं जहां आप बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं गाड़ियों को लेकर, ब्रांड को लेकर और इन गाड़ियों की परफॉर्मेंस को लेकर। होंडा सिटी आप जानते हैं, इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन यहाँ आपको मिलता है। 17.4 किलोमीटर पर लीटर का ये फ्यूल एफिशिएंसी देने का दावा करती है। 5 स्पीड मैनुअल और CVT ऑप्शन, यानी कि मैनुअल और CVT ऑप्शन का यहाँ पर आपको चॉइस है, आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। और काफ़ी कुछ फीचर्स भी इसमें हैं जो आप डेफिनेटली यहाँ देख सकते हैं। एक शोरूम कीमत करीब 9.5 लाख रुपए की है, तो आपके बजट में बराबर बैठती है। डिज़ायर की बात कर लेते हैं। 1.2 लीटर का यहाँ पर इंजन है, 90 PS की पावर, 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और काफ़ी अच्छे फीचर्स भी यहाँ आपको मिलते हैं। इसमें CNG वेरिएंट भी एक ऑप्शन है जो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। फ़ीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ़ीचर्स हैं। इसकी शुरुआती कीमत 6.24 लाख रुपीज़ है, जो कि वेल विद इन योर बजट, काफ़ी कम इनफैक्ट आपके बजट से भी यहाँ पर ये सफाइस करती है। hyundai वर्ना की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 115 PS का पावर, 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 3 इंजन ऑप्शंस यहाँ आपको मिलते हैं। और अगर हम ओवरऑल इसकी कीमत की बात करें तो 9.5 लाख रुपए से इसकी कीमत की शुरुआत है। आसपास यही रेंज है जो आपके भी बजट में बैठती है। तो इन तीनों गाड़ियों में जो आपको बेहतर लगती है फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोर और लेस ये काफ़ी कंपेरेबल है, काफ़ी अच्छी है, टेस्टेड एंड ट्राइड है। इन तीनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। तब तक एज आई ऑलवेज से, सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, चाहे आप आगे बैठे हो या पीछे। और 2 व्हीलर पर हेलमेट पहनना तो बेहद ज़रूरी है। जान है तो जहान है। जय हिंद।